बच्चों, यह कहानी रिंकी नाम की एक लड़की की है। रामनगर के एक स्थान में रिंकी नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। रिंकी 5वीं क्लास की छात्रा थी। रिंकी पढ़ने में बहुत ही तेज, सुलझी हुई, ईमानदार और घर के कामकाज में अपने मम्मी पापा का हाथ बटाने वाली थी। रिंकी की क्लास में एक और लड़की थी जिसका नाम नीतू था। वो भी पढ़ने में बहुत तेज थी। जी हां, कभी रिंकी फर्स्ट आती तो कभी नीतू। अक्सर दोनों के बीच मात्र 1 या 2 नंबर का फर्क होता। दोनों में से कोई एक क्लास में अव्वल आता था। दोनों ही खेल कूद में भी अव्वल थीं। रिंकी और नीतू दोनों ही अच्छी सहेलियां तो थीं, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। एक बार की बात है, रिंकी अपने पापा से पढ़ रही थी। कभी रिंकी अपने पापा से कहती है, पिताजी, इस बार देखना मैं ही क्लास में अव्वल आऊंगी। रिंकी के पापा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं, बेटा, मेहनत से पढ़ने वाला, लगन से काम करने वाला, अगर फर्स्ट ना भी आए तो भी उसे उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और पढ़ाई में उसके नंबर उसके हिसाब से नहीं भी आते, लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो वो व्यक्ति मेरी नजर में अव्वल ही है। नहीं पिताजी, अव्वल आने वाले की ही प्रशंसा होती है। जो अव्वल आता है उसी के लिए सब जगह तालियां बजती हैं। सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ बेटा, अव्वल आना अच्छी बात होती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ। यदि इस बार तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करोगी और अच्छे नंबर लाओगी तो मैं तुम्हें एक साइकिल गिफ्ट करूंगा। रिंकी को साइकिल का बहुत शौक था। बहुत दिनों से वो अपनी मम्मी से साइकिल के बारे में कहती रहती थी कि मम्मी, मुझे साइकिल चाहिए। रिंकी की मम्मी उसे अगले साल का कहकर टाल देती थी कि अगले साल तुम्हें दिलवा देंगे। लेकिन जैसे ही रिंकी ने सुना कि उसके पापा उसे साइकिल दिलवा देंगे, वो बहुत खुश हो गई और उसी समय उसने मन में ये सोच लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए, वो अव्वल यानी फर्स्ट ही आकर रहेगी। रिंकी अब कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई में लग गई। दिन बीतते गए। आखिर एग्जाम्स के दिन आ ही गए। रिंकी ने अपने सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे दिए और अब रिजल्ट की बारी थी। बच्चों, इस बार सभी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे से पेपर दिए, किंतु इस बार रिंकी क्लास में प्रथम आई है और नीतू द्वितीय स्थान पर। जैसे ही रिजल्ट में मैडम ने रिंकी को प्रथम स्थान पर घोषित किया, अपना नाम सुनते ही रिंकी तो खुशी से उछल पड़ी। उसे एक ही डर था कि कहीं नीतू उससे आगे ना निकल जाए। मैडम ने सभी छात्राओं को उनकी मार्कशीट्स उनके हाथों में सौंप दी। अब मैं सभी छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि आप सभी खड़े हो जाएं और गुड़िया के लिए तालियां बजाएं। रिंकी बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो घर आ गई। घर आकर उसने यह खुशखबरी अपनी मम्मी को सुनाई। माँ, मैं क्लास में प्रथम आई हूँ। सच? यह तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी है ही इतनी काबिल। रिंकी ने फोन पर अपने पापा को भी यह खुशखबरी सुनाई। पिताजी, मैं क्लास में प्रथम आई हूँ। प्रथम पिताजी। आप अपना साइकिल वाला वादा मत भूलना पिताजी। नहीं बेटा, नहीं भूलूंगा, मुझे याद है। कहकर फोन कट जाता है। रिंकी अब बहुत खुश है। कुछ देर बाद रिंकी ने अपनी मार्कशीट को खोलकर देखा तो वो चौंक गई और वो मार्कशीट को आगे पीछे पलटने लगी। जब रिंकी ने अपने सारे सब्जेक्ट्स के नंबर्स का टोटल किया तो रिंकी ने सोचा, अरे ये क्या, मुझे तो 2 नंबर फालतू जोड़ रखे हैं। इसका मतलब मैं अव्वल नहीं आई। यह देखकर रिंकी उदास हो जाती है। उसे भूख और प्यास भी नहीं लगती। रिंकी की मम्मी रिंकी को समझाती हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर प्रथम नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हम अब भी बहुत खुश हैं। परंतु रिंकी अपनी मम्मी की बातों से संतुष्ट नहीं होती। शाम को रिंकी के पापा जब घर वापस आते हैं तो रिंकी उनसे लिपटकर रोने लगती है, मानो वो अपने पापा का ही इंतजार कर रही थी। अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? पिताजी, मैं प्रथम नहीं आई हूँ। टोटल में 2 नंबर का फर्क है। नीतू प्रथम आई है। इतना कहकर अपनी मार्कशीट रिंकी अपने पापा को दिखाती है।
मार्कशीट को अच्छी तरह चेक करने के बाद, बेटा, कोई बात नहीं, अगर प्रथम नहीं भी आई। पिताजी, मुझे क्लास में अव्वल घोषित किया गया। मेरे लिए पूरी क्लास में तालियां बजाई गई। किंतु जब घर आकर मैंने सारे नंबरों को जोड़ा तो टोटल में 2 नंबर मुझे फालतू जुड़े हुए दिखे। इस हिसाब से तो नीतू ही अव्वल आई है ना। रिंकी के पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं, तुम आज भी प्रथम आई हो बेटा, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई का परिचय दिया। बेटा, सच्ची लगन और ईमानदारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ईमानदारी से लाए हुए नंबर ही उसके सच्चे नंबर होते हैं। अगर आज तुम्हारे किसी कारण से 2 नंबर कम भी रह गए तो तुम प्रथम नहीं हो, ऐसा नहीं है। तुमने जो सच्चाई का परिचय दिया है, मेरी नजर में तुम प्रथम हो। जीवन में पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ अपने चरित्र और संस्कारों में भी अव्वल आना जरूरी है। अगले दिन स्कूल में रिंकी पूरी क्लास के सामने मैडम के पास जाती है और कहती है, मैम, कल आपने मुझे प्रथम घोषित किया था, लेकिन मैं प्रथम नहीं आई हूँ, मैं तो द्वितीय आई हूँ। ये क्या कह रही हो रिंकी? मैम, इसमें 2 नंबर का टोटल फालतू जुड़ा हुआ है। मैडम ने फटाफट मार्कशीट को आश्चर्य से देखते हुए सारे नंबरों का टोटल किया तो पाया सच में 2 नंबर रिंकी के फालतू जुड़े हुए थे। रिंकी सही कह रही है। मैडम रिंकी की तरफ बहुत स्नेह से देखती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुश होती हैं। शाबाश बेटा। और क्लास में उसके लिए फिर से तालियां बजवाती है, क्योंकि ईमानदारी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। रिंकी आज क्लास में ही नहीं बल्कि सभी की नजरों में प्रथम आई है। सभी उसे बड़ी सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। रिंकी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। इसलिए कहा जाता है कि ईमानदारी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।